Good morning, students. This is class 6, chapter 12, the end of it. ये एक ओल्ड मैन की कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा रूड और स्टिंगी होता है, बहुत ज़्यादा बैड पर्सन होता है, लेकिन एक बार ख्वाबों में या वो स्पिरिट्स मीन्स 3 घोस्ट होते हैं जो कि इसको आते हैं इससे और वो उसको टीच करते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे गुड मतलब उसका जो हार्ट होता है वो पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, वो बिल्कुल काइंड पर्सन हो जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रूग इज़ एन ओल्ड मैन हु लीव्स अलोन। एक स्क्रूग एक ओल्ड मैन होता है जो कि अकेले रहता था। ही इज़ स्ट्रिंगी एंड रूड। वन क्रिसमस ईव ही इज़ विजिटेड बाय 3 घोस्ट। दे शो हिम थिंग्स विच चेंज हिम फॉर द बेटर। मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें बताते हैं, ऐसी बातें उसे बताते हैं कि जिससे कि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। दे टीच हिम द वैल्यू ऑफ लव एंड कंपैशन। आफ्टर दिस एनकाउंटर ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। ही becomes kind and caring. Read this extract to find out what Scrooge does after he turns into a good person. अब इस कहानी को पढ़कर एनकाउंटर मीन्स होता है घटना घटित होना। तो जब ये जो इवेंट हुई इसके बाद में ये जो किस तरीके का एक गुड और केयरिंग पर्सन बन गया, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, when Scrooge woke up after his encounter with his spirits, he was confused. क्यों कंफ्यूज था वो? जब वो उठा, नींद से उठा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। I don't know what day of the month it is, said Scrooge. I don't know how long I have been among the spirits. तो वो जब सो के उठता है नींदों से तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके के मतलब क्या दिन है आज और मैं कितने दिन तक स्पिरिट्स के बीच में रहा, बट आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड। जस्ट देन द चर्चेज बिगैन रिंगिंग आउट द लाउडेस्ट पील्स मीन्स होता है कंटिन्यू रिंगिंग ऑफ द बेल्स ही हैड एवर हर्ड। क्लेश क्लंक हैमर ड्रिंग डोंग बेल डोंग डिंग हैमर क्लैंक क्लेश, ये रिंगिंग बेल है ये। ओके, रनिंग टू द विंडो की तरफ दौड़ते हुए स्क्रूग ओपन इट एंड पुट आउट हीज हेड। देर वॉज नो फॉग एंड नो मिस्ट। वो विंडो को उसने खोला और बाहर सर निकाला तो वहाँ ना फॉग थी और ना ही मिस्ट था। ओनली क्लियर ब्राइट जोवियल स्ट्रिंग गोल्डन सनलाइट, और सनलाइट था, सर्दियों का टाइम था, ईव क्रिसमस दिसंबर में आती है तो सर्दियों की सुबह थी बहुत अच्छी। Only the heavenly sky, the sweet fresh air and the merry bells. Scrooge saw a boy in a Sunday clothes. Sunday clothes क्या होते हैं? जो संडे क्रिश्चियंस की एक संडे स्पेशल डे होता है और संडे को एक स्पेशल प्रेयर होती है तो वो बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर जाते हैं। तो एक बच्चे को संडे क्लॉथ्स में देखा। व्हाट डे इट इज़ माई फाइन फेलो, ही आज द बॉय। उसने बॉय से पूछा कि क्या दिन है आज। टुडे रिप्लाइड द बॉय ने रिप्लाई किया टुडे। वाई इट इज़ क्रिसमस डे। It's Christmas Day. Wonderful, said Scrooge. Do you know the poultiers in the corner of the next street? क्या तुम जानते हो उस poultiers को? poultiers क्या होते हैं? जो कि चिकन बेचता है। तो क्या तुम जानते हो? तो I do, yes, मैं जानता हूँ। Do you, lad means होता है boy. Do you know whether they have sold the prize turkey that was hanging up there? तो तुम्हें पता है कि क्या प्राइस में बेच रहे हैं वो? तुर्की एक चिकन की का नाम है। नोट द लिटिल प्राइस तुर्की बट द बिग वन। हाँ बिल्कुल छोटी प्राइस होगी लेकिन बहुत बड़े हैं। द वन एज बिग एज मी, सबसे बड़ा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। रिटर्न द बॉय। यस माई बक मीन्स होता है बॉय। दैट्स द वन, सैड स्क्रूज ने कहा चलो ठीक है। इट्स हैंगिंग देयर नाउ, रिप्लाइड द बॉय। हाँ वो वहाँ लटका हुआ है। वंडरफुल, सेड स्क्रूज, गो एंड बाय इट, आई विल गिव यू ए शिलिंग फॉर योर एफर्ट्स। शिलिंग एक होता है ब्रिटिश कॉइन होता है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ लेकर आओ मेरे लिए, मैं तुम्हें एक शिलिंग दूंगा। टेल देम टू ब्रिंग इट हेयर सो आई मे गिव देम द डायरेक्शन ऑफ वेयर टू टेक इट। और तुम उनको लेकर आना यहाँ पे ताकि मैं उन्हें डायरेक्शन बताऊँ कि इसे कहाँ लेके जाना है। राइट नाउ, एक्सक्लेम द बॉय ने पूछा कि क्या अभी? यस, सैड स्क्रूज। कम बैक विद द मैन एंड आई विल गिव यू अ शिलिंग। कम बैक
with him in less than 5 minutes and I will give you half a crown. हाफ ए क्राउन भी एक शिलिंग कॉइन होता है. तो उसने कहा कि ठीक है, उनको 5 मिनट के अंदर अंदर लेकर आओ, मैं तुम्हें हाफ क्राउन दूंगा. द बॉय ऑफ लाइक अशोड, ऑफ ओ डबल एफ ऑफ मीन्स वहाँ से वो रवाना हो गया. मीन वाइल का मीन्स होता है उसी दौरान. स्क्रूग बिगेन फॉर्मिंग हिज प्लान, स्क्रूग ने अपना प्लान बनाना स्टार्ट किया. ही डिसाइडेड टू सेंड द तुर्की टू he decided to plan forming his plan send the turkey to bob क्रशिट. तो उसने डिसाइड किया कि वो जो तुर्की है वो कहाँ भेजेगा, वो बॉब के पास भेजेगा. ही वॉज स्क्रूग क्लर्क्स एंड ही वुड सर्टेनली अप्रिशिएट द गिफ्ट. ही सन टाइनी जिम वॉज अनवेल. तो उसका जो क्लर्क था स्क्रूग का, तो वो उसका नाम था बॉब और उसका बेटा जो था टिम नाम का, वो अनवेल था. अनवेल मीन्स बीमार था. तो उसके पास वो भेजना चाहता था. एंड अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, और वो अच्छे से चल भी नहीं सकता था. एट फर्स्ट स्क्रूग हैड नॉट बॉदर्ड अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ दैट फैमिली. स्टार्टिंग में तो स्क्रूग का भी उनकी फैमिली की डिफ़िकल्टीज से वो परेशान नहीं होता था. बट आफ्टर द स्पिरिट्स विजिटेड हिम ही वांटेड टू हेल्प बॉब एंड टिम. ही वॉज अ चेंज मैन. लेकिन जब स्पिरिट्स से उसकी मुलाकात हुई तो स्पिरिट्स ने जब उसे काइंड पर्सन में चेंज कर दिया, तो उसके बाद वो उनकी हेल्प करना चाहता था. Scrooge wrote the address on a sheet of paper and went down to receive the poultier's man. Scrooge ने एक एड्रेस लिखा पेपर शीट पे और फिर वो चला गया नीचे पोल्ट्रियर्स को रिसीव करने के लिए. He did not sign the note for he wanted it to be a surprise for Bob and Tim. वो उस एड्रेस नोट पे साइन नहीं करना चाहता था ताकि उसको सरप्राइज कर सके कि वो उसने भेजा है. They would never guess it was from Scrooge. और वो बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि थे कि वो स्क्रूग ने उन्हें भेजा है. जस्ट देन द मैन अराइव्ड विद द तुर्की. उसके बाद तुर्की लेकर एक आदमी आ गया. एंड व्हाट तुर्की इट वॉज, क्या तुर्की थी वो, मतलब बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही बिग वन सा एक चिकन था. व्हाट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी दैट टू कैमेडन टाउन, सेड स्क्रूग टू द मैन. यू मस्ट हैव ए कैब. उसने कहा कि इसको तो ले जाना इम्पॉसिबल होगा, तो तुम्हें कैब रखना चाहिए. तो द चक्कल का मीन्स मैं आपको बता दूं कि चक्कल मीन्स क्या होता है. चक्कल मीन्स होता है कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना. तो वो कहता है द चक्कल विद ही सैड दिस. अब जो मतलब वो जो बड़बड़ा रहा था ये कहते हुए. एंड द चक्कल with which he paid for the turkey and the chuckle with which he paid for the cab and the chuckle with recompense rewarded इनाम देना. the boy were only to be exceeded by the chuckle with which he sat down breathless in his chair again and chuckled till he cried. वो मतलब वो चिल्लाता रहा बैठा उस पर, मतलब जब तक चिल्लाया नहीं तब तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था उन पर. और मतलब वो बड़बड़ाता रहा वो हम कंटिन्यू कि हाँ ये ठीक है, ये लेके जाओ यहाँ पर. वो पैसे दिए तब उसने वो बड़बड़ाया, मतलब सब कुछ वो करता रहा. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट आधा चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.